था गागर में सागर से कुछ नहीं आया, आप उसके बारे में कुछ बोले नहीं। गागर में सागर, गागर में सागर, ठीक है, गागर में सागर से आप कुछ बोले नहीं हो। आपने 49 मिनट की क्लास ली, ठीक है, जैसा मुझे बच्चों ने बताया, उसमें आप केवल 2 मिनट गागर में सागर के लिए बोले, केवल 2 मिनट आप गागर के सागर के लिए, और उसमें भी आपने 2 मिनट में ये कहा कि देखो जी गागर में सागर एक रिवीजन था, जबकि उसमें आप कुछ और प्रॉमिस बच्चों से कर रहे थे, ठीक है। फिर दूसरे आपने ये कहा कि हम सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकते। मुझे इसी चीज का आनंद है कि आपने वो चीज स्वीकार की कि आप सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकते। आप 4,53,000 एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकते। सत्य है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। ऐसा एसएससी में भी होगा, यूपी पुलिस में भी होगा, आगे आने वाली भर्ती में यूपीएसआई में भी होगा। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस आपसे करता हूँ, अपने बच्चों से करता हूँ, 4,000 को पढ़ाऊंगा तो उसमें से 1,000 का मैं सिलेक्शन करवा ले जाऊंगा। मैं बेशक हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी के अलावा मैं बच्चों को यह भी समझाता हूँ बेटा पढ़ना कैसे है। बेटे 2 टीचरों से पढ़ना, मेरे से नहीं पढ़ना। हिंदी का एक टीचर और पकड़ो। मैं 50 से ज्यादा बार अपनी क्लासों में ये चीज बोला हूँ, पर मेरी तो बिरादरी नहीं पता अभी लोगों को, ठीक है। आप बड़े घराने के हो सकते हो, आपकी ऊंची जात हो सकती है, मेरी नीची जात हो सकती है, वो हो सकता है वो जोश आपका किस चीज का, लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी घूमता है, ठीक है, उसका कॉलर पकड़ना, ठीक है, उसका सिर झुका के दिखाना उसको। गागर में सागर, मैंने देख लिया आपकी गागर की सागर, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने देख ली गागर की सागर, ठीक है। बहुत अच्छी थी, कमेंट बहुत अच्छे थे, रिकॉर्ड बनने वाला था, बना नहीं। उसका रीजन क्या था, मनसा सही नहीं थी। मनसा यदि बन जाता, हमें भी खुशी होती यार, हिंदी का टीचर, क्या विकास दिव्य कीर्ति के बाद हिंदी का टीचर, बहुत खुशी होती, ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा में जुड़ा हुआ, हिंदी से जुड़ा हुआ, मुझे बहुत खुशी होती, हकीकत बता रहा। लेकिन मनसा थी रिकॉर्ड बनाने की। आप बोल रहे हो पहले बार इतना रिकॉर्ड था, अब की बार इतना रिकॉर्ड बनना है। ये रिकॉर्ड बनाने के पीछे आप बच्चों के सपनों को धूमिल करते हैं। आपसे उम्मीद ज्यादा, आप, मैं कह रहा हूँ मेरे से ज्यादा मेहनत अब कर रहे हो सकता है मैं पहले ठीक रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं सिलेबस को छोटा कर दिया हूँ, ठीक है, सिलेबस को छोटा, मुझे आदत है, ठीक है। यूपीएससी वाले बच्चों को खुशी मिल रही है, मुझे बच्चों को इस बीच में जाके खुशी मिल रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ होगी भाई? आपने तो पता नहीं क्या 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 कर दिया। मुझे इस चीज का बहुत बड़ा है, सुधार तो हुआ है, क्योंकि जहां आप किसी एक टीचर के कहने पर आप उसके नाखून उखाड़ रहे थे टीम के साथ ताली बजवा के, वहां आप गुरुजी करके बात कर रहे थे, बड़ा बदलाव है। जहां मेरे 2 इवेंट लगाने पर आप नहीं पहल शुरू कर देते हैं, वो बड़ा बदलाव है। मेरा बिजनेस नहीं है यार, एक छोटा सा चैनल, 3 साल पुराना, कोई टीम नहीं, अकेला आदमी, उससे दुखी हो गया, उससे रोना आ गया आपको? ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने, बस मैंने यही कहा कि गागर से सागर से कुछ आया नहीं। फिर मैंने बाद में देखा और आया नहीं उसमें से, आपने कमिटमेंट किया हुआ है उसमें बच्चों से, ठीक है, कि राम की जगह श्याम हो सकता है, लेकिन मोहन नहीं होगा। ना वो राम हुआ, ना श्याम, ना मोहन। आप कह रहे हो खुद, मैं टाइम में बताऊंगा आपको। आप कितने बजे कह रहे हो, सुनना एक बार। आप कह रहे हो कि इसके बाद हिंदी नहीं पढ़नी है आपको, आप कह रहे हो कि इसके बाद हिंदी नहीं पढ़नी है आपको, और आप कब कह रहे हो? 15 अगस्त को। बच्चों का पेपर कब है? 23 को, 24 को, 25 को, 30 को, 31 को। आपने तो बोल दिया, बच्चा तो आपका दीवाना है, बच्चे के लिए तो आप युग पुरुष हो। युग पुरुष ने बोल दिया, बच्चों ने कर दिया बंद, ठीक है, अब नहीं पढ़ना, गुरुजी ने पढ़ा दी, सागर की लहरें उठेगी, वहां से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने कर दिया बंद, बच्चों ने बंद कर दिया। 23-24 तारीख को नहीं आया, 25 को, बच्चों से पेशेंस नहीं हो। आपकी क्लास में भी मैसेज है ये, लेकिन आपने डिलीट करवाई। मेरी क्लास में आप देखो, RW को छोड़ जाओ, मैंने किसी एक बच्चे को नहीं बोला, आपने बोला बार बार। यार आप इसका विरोध क्यों नहीं करते यार? मतलब आप परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार। जिस गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने करा ना, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में भगत सिंह जी की टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या, विश्वास न हो तो वीडियो मैच करके देख लेना। क्या मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है? मैं फिर नहीं कहता कि गागर में सागर, वो भाई एक रिवीजन है। आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात का कोई तुक थोड़ी बनता है। हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरा, हिंदी पर भी नहीं। अब गुरुजी जीएस के बारे में भी बताते हैं कि कैसे पढ़ानी चाहिए। कुछ नहीं आया, फोटोज है। फिर मैं बोल रहा हूं, पब्लिकली जाएगी, आपके पास जाएगी। इतनी कंट्रोवर्सी पता है क्यों होती है? ये क्योंकि आप लोगों को मजा आता है। मुझे प्रति उत्तर देना पड़ रहा है भाई। मैं ये समझता था मैंने एक वर्ग तैयार करा है जिसको सच पता है, प्रति उत्तर देना पड़ेगा इन चीजों का। क्या गुरुजी ऐसा समय आ गया कि अब हम इस तरह से
चीज़ों को करेंगे। कभी तो बोला होता तो आप समझ जाते मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं व्यक्तियों की बुराई करता हूं, तो मेरी बुराई ठीक है। फिर गुरुजी जीएस पर आते हैं कि ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का कि उनको लात मार के निकाल दिया। गुरुजी ये शोभा वाले शब्द हैं। अंकित चौधरी सर से मेरी आज भी बात होती है। 15 अगस्त मेरे पास मैसेज हैं। 15 अगस्त को जब मेरी हिंदी की मैराथन थी तो उनका एक इवेंट होना था। मैंने मैसेज किया गुरुजी को, गुरुजी मेरा इवेंट है, बच्चे जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं इसको शाम को कर लेता हूँ। आप गुरुजी कोई आधार था इस बात का कि मैं उनका कंटेंट चुराता हूँ? उनके आपको पता भी है वो कौन से विषय पढ़ाते हैं, मैं कौन से विषय पढ़ाता हूँ जीएस में? उनके विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। मैंने आज तक जीवन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। पढ़ाई होती तो कम से कम तो कहते आप कि हाँ यार मैंने कॉपी कर लिया किसी को। पूरे यूट्यूब पे अगर सिंगल 1% ये कह दे कि मैंने ये कंटेंट इस किताब से एज इट इज, पर्सन लिए होंगे मैंने किताबों से कवर करने के लिए। मैंने गुरुजी कभी कंटेंट ऐसे नहीं उठाया कि इसकी इस क्लास से, खुद अपने दम से प्रयास करके बच्चों से बोलता था एक्सपेक्टेड। पेपर तो नहीं बनाता गुरुजी में। क्या एक ही परीक्षा भारत में हुई ये? जीडी के टॉपर्स क्या कह रहे हैं? कहां से जीएस उन्होंने पढ़ी? सीपीओ के बच्चे क्या कहते हैं? सीजीएल के बच्चे क्या कहते हैं? गुरुजी एक बार जाना तो होता, ग्राउंड सच्चाई क्या है, हातल पे उतर के तो देखते, रिजल्ट का वेट तो करते। गुरुजी ने मेरी एक बात चला दी, आदमी गर्दन पकड़ने कह रहा। गुरुजी नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं। पहली शिफ्ट के एनालिसिस। तो अब मैं ये सुना दूं इन्होंने मेरे लिए क्या बोला था। अब आप सभी लोग वो सुनिएगा, ठीक है? एक और है कि ऑप्शन का सहारा है, अब सीजीएल हमारा है ना भाई। ऑप्शन का सहारा से अगर सीजीएल अपना होता ना तो पता नहीं कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया होता। ऑप्शन सबको सहारा देते हैं पर सिलेक्शन सबका नहीं होता। अगर तुम इसकी बजाय ये बात बोलते ना कि कंसेप्ट का सहारा अब सीजीएल हमारा है तो दिल को अच्छा लगता, बच्चों का सिलेक्शन होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऑप्शन का सहारा तो हर किसी को मिलता है। 10 में से 7 क्वेश्चन ऑप्शन का सहारा हर स्टूडेंट को देते हैं, लेकिन उन 7 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता। वो जो बचे 3 आदमखोर क्वेश्चन होते हैं ना, सिलेक्शन उनसे होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये सुन लिया होगा, ठीक है? तो अब इन्होंने क्या करा, ध्यान से बात समझना। इन्होंने यार बंदे की सालों की मेहनत यूं ही पानी में फेर दी, ठीक है? मतलब कितने सालों से हमने मेहनत करके चीज़ें निकाली, ठीक है? भारत में ना एक वो रहता है कि नई चीज़ों को ना इतना जल्दी अडेप्टेशन मिलता नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन से करने की जब बात आई ना, उस टाइम मुझे ध्यान है, मैंने डिजिटल सारी क्लासेस वैसी है। अगर मैं आपके सामने अपनी डिमांड रख रहा हूँ तो सिर्फ ये है कि आपको एक अपोलॉजी वीडियो बनानी है। जैसे आपने मेरे को मेरी मेहनत की आपने बेइज्जती करी थी कि ऑप्शन का सहारा वारा का आपने मजाक उड़ाया था, ठीक है? वो जब तक ठीक था जब आप इस्तेमाल नहीं करते उसे। ठीक है यार, मैंने गलत किया होगा कुछ, ठीक है, पर आप आज तक कितने वीडियो में उसे इस्तेमाल कर चुके वो आप ही जानते होंगे, कितने वीडियोस में, ठीक है? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मुझे उससे भी मतलब नहीं है, आप पढ़ाइए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है? पर आपने मेरे तरीके की जो बेइज्जती करी है उसके लिए माफ़ी मांगी है, आपको मांगनी होगी, नहीं तो मैं फिर दोबारा से भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? मेरे दोस्तों एक मोहित गोयल सर हैं और उन्होंने आज एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उन्होंने आप सबके चहीते टीचर और मेरे छोटे भाई गगन के ऊपर कुछ आरोप लगाए, गगन प्रताप सर के ऊपर, और बड़े दिन से शांत इस माहौल में एक नई वीडियो बनाई। सबसे छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं और फिर सबको जवाब देते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ बढ़िया चीजें इस वीडियो से निकल पाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज तो आपने देखी होगी, खासकर जो है ना ये मैथ वाले सब्जेक्ट के टीचर है, उसमें मैं भी हूं, इन सभी में एक बीमारी है। आपने कभी ऐसा सुना कि इंग्लिश के टीचरों में आपस में कंट्रोवर्सी हो रही हो? कभी सुना है? इंग्लिश के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं यूट्यूब पे, क्या आपस में वो कभी इंग्लिश के सब्जेक्ट में कंट्रोवर्सी करते दिखे? क्या जीएस जैसे सब्जेक्ट में कंट्रोवर्सी दिखी? क्या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में टीचर आपस में लड़ते झगड़ते देखे गए? नहीं, ये केवल और केवल मैथ जैसे ही सब्जेक्ट में संभव है। और उसका कारण क्या है कि मैथ के जो टीचर हैं, जितने भी यूट्यूब पे मोस्टली टीचर हैं,
इनमें मैं भी हूं। ये सारे के सारे वो टीचर हैं जो खुद गवर्नमेंट क्वालिफाइड टीचर नहीं है, मतलब वो उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं, और इसमें मैं भी शामिल हूं जिसके लिए एक टीचर बनना चाहिए, लेकिन टीचर बन गए। बहुत सारे तो इसलिए बन गए क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे इसलिए बन गए क्योंकि उनका पढ़ाने का शौक था, और बहुत सारे लोग इसलिए बन गए कि उनको शायद ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में ऐसा रखा होगा। लेकिन हालात ये हो गया कि आज के समय में जो भी बच्चा इस पूरी टीचिंग इंडस्ट्री में कोचिंग लेने आता है, सबसे पहले वो मैथ पढ़ना चाहता है। इसलिए मैथ के टीचर इतने फेमस हो गए हैं कि वो इंग्लिश के, जीएस के, रीजनिंग के टीचर को कहीं भाव ही नहीं दे रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे सिवा मैथ के टीचरों के गंदपना और कोई नहीं फैला रहा। और मैं भी मैथ पढ़ाता हूं तो इसमें मैं भी शामिल हूं, है ना, मैं अपने आप को बचा नहीं रहा हूं। समझो, अरे इस बात का क्या अर्थ है रहा गगन सर का, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहता हूं। देखो, ये वो लड़का है जो कैरियर से आज से नहीं बहुत सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और ये वो लड़का है जो 24 घंटे में 14-15 घंटे तक लगातार बच्चों के लिए जुड़ा रहता है। कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये लड़का खड़ा मिलेगा आपको यूट्यूब पे, कोई एग्जाम का एनालिसिस आएगा तो ये खड़ा मिलेगा, कोई और इधर उधर की न्यूज होगी तो ये खड़ा मिलेगा। ये हर चीज में खड़ा है, ये 24 आवर टीचर एक्टिव है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इनको चाहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि केवल एक ही टीचर एग्जिस्ट करता है। अगर एक ही टीचर एग्जिस्ट करता तो सारे बच्चे एक ही के पास पढ़ रहे होते हैं। फिर हम जैसे क्या घास कराने गए हैं, और जब मार्केट में 100 टीचर बैठे हो घास कराने गए नहीं। हर बच्चे का टेस्ट अलग अलग है, हर टीचर का पढ़ाने का टेस्ट अलग अलग है, और सारे ही टीचर बेहतरीन पढ़ाने लग रहे हैं। देखो, ये मेहनत कर रहे हैं, जब ये मेहनत करने लग रहे हैं, 24 घंटे बच्चों के लिए काम करने लग रहे हैं, किताबों के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, भाई आसान है क्या? एक चीज बताओ मुझे, रात 12 बजे कोई नोटिफिकेशन आया, आदमी अपनी घरवाली के साथ सो रहा है, उठ के इसने नोटिफिकेशन की वीडियो बना दी। मजाक है क्या? आदमी मोबाइल की घंटी ना सुने, इस बंदा उठ के वीडियो बना देता है, बच्चों को तुरंत की तुरंत अपडेट रख देता है। बताओ मुझे, बोलो भाई साहब, एग्जाम हुआ, मान लो सुबह 9 से 11 हुआ, 9 से 11 एग्जाम हुआ भाई, 11:05 पे तो अगला एनालिसिस के लिए वीडियो तैयार कर देता है। मजाक है क्या? मजाक है क्या वीडियो तैयार करनी? भाई साहब, पेपर में जो सवाल आते हैं ना, बहुत सारे टीचरों को देखा है, वो 5 सवाल सोल्व करने में 5 घंटे ले लेते हैं, और फिर आके यूट्यूब पे कोई चीज करते हैं। ये अगले आते ही तुरंत की तुरंत यूट्यूब पे बच्चों के लिए काम करता है। यार, हम किसी की मेहनत को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। हाँ देखो, जो आदमी एक वेग में उठ रहा है उससे कुछ गलतियां भी होगी, 2 तरीके हैं, उसको समझाओ, नहीं समझे तो कोई नहीं भाई, जैसे आज मोहित गोयल सर ने उनको लगाया ऐसे कोई और भी लगा जाएगा। लेकिन हमें यह तो ध्यान देना पड़ेगा कि उससे मेहनती टीचर नहीं है। आप एक टीचर तो बताओ भाई जो शादीशुदा हो, रात 2 बजे भी वीडियो नोटिफिकेशन आया तो 2 बजे खड़ा होकर नोटिफिकेशन ना बनाता हो, बताओ मुझे। कोई एक टीचर बता दो जो रात 2 बजे नोटिफिकेशन आया और 2 बजे वीडियो ना मिली हो यूट्यूब पे इनकी। 24 आवर टीचर है, 24 घंटे, और इतने एक्टिव टीचर है, अंबानी की शादी पूरी करवाए बैठा मेरा भाई है। अब सीजीएल का नोटिफिकेशन 9 तारीख से पेपर शुरू है, 9 तारीख से जो पेपर शुरू होने लग रहे हैं ना, सेम का सेम तुरंत की तुरंत एनालिसिस भी कराएगा। मेंस के लिए अभी से तैयार कर दिया है, मेंस का बैच भी लेके आ रहा है, मेंस के लिए कंटेंट तैयार करने लग रहा है, बुक तैयार करने लग रहा है। तो इतनी मेहनत कौन करने लग रहा है? मजाक है क्या? दूसरी चीज, भाई इसको कोई क्यों क्रिटिसाइज करेगा? अगर इसकी औकात ही ना हो, मान लो इसके पास सब्सक्राइबर हो 20,000, तो कोई इसको थूके भी ना भाई। ये वायरल टीचर है, इसीलिए तो इसके ऊपर 1000 कंट्रोवर्सी तैयार होती है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं मोहित गोयल सर आपको नहीं कह रहा, मैं जानता हूं आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन इसके ऊपर 50 कंट्रोवर्सी बनती है। क्यों बनती है भाई? क्योंकि अगला एक्टिव है, बच्चों के बीच में काम करता है। अगर आप काम कर सकते हैं, कोई भी तो कर लो। किसने मना किया है कि पेपर का एनालिसिस करने से? किसने मना किया मॉक टेस्ट कराने से? किसने किया कि लाइव मैराथन कराने से? बताओ भाई, किसने किया? नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत दो ना। अगर मेंस का पेपर आया है, प्री का पेपर आया है, अगर मान लो 24 तारीख को सुबह 10 बजे अगर आंसर की आई है, तो भाई 5 बजे तो सारे पेपर टाइप करवा के बाकायदा प्रूफ रीड करके और फिर डाल देता है। तो देखो मेरे भाई, जो मेहनत करेगा उसके पास बच्चा जाएगा। हम ये कह दें कि हमें यूट्यूब चलाना नहीं आता, हमें यूट्यूब संभालना नहीं आता, बहुत गलत बात है। यूट्यूब सबको चलाना आता है, सबको संभालना आता है, लेकिन उस लेवल की मेहनत जो कर रहा है उसी को पता है। यह बात जरूर है कि इन्होंने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई और उसकी बात आपकी जायज है, इनको नहीं बनानी चाहिए थी।